नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं। आज मैं आपके बीच में दो खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने का प्रयास किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली खबरें नहीं है, इनके पीछे एक समाज से जुड़ी हुई भावना और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे जो अधिकारी या कर्मचारी या जो संबंधित विभाग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं तय होती है। देखिए, एक आम आदमी, एक आम जनता जब टैक्स देती है तो सरकार उसको कोई रियायत नहीं देती है। मैंने आज जो एक खबर रखी है आपको, भोटा बाईपास के ऊपर एक जो रेन शेल्टर था बना हुआ, उसको रातों रात गायब करने की, जिसको मैंने लाइव भी दिखाया और उसके बाद मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो भी दिखाया जिसमें मैंने आपको वो रेन शेल्टर की फोटोज भी दिखाई। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा। देखिए, कितने दुख की बात है कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी जो नेशनल हाईवे पर बनी है वो रातों रात वहां से गायब हो जाती है। और जो नेशनल हाईवे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मैच करता है, यानी वहां पर पुलिस जो चौकी है वो करीब महज 100 मीटर भी अगर सीधे रूप से देखा जाए तो उसकी दूरी नहीं है। वहां पर पूरा रोड चलता हुआ है, रात को भी वो सड़क चलती है। हमारा जिला मुख्यालय वहां से 10 किलोमीटर है, एसपी ऑफिस 10 किलोमीटर है। लेकिन कोई भी विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट इस प्रति सीरियस नहीं हुआ कि वो किस तरह से एक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनी हुई थी वहां पर, उसको वहां से रातों रात उखाड़ कर उसको साफ कर दिया गया। यानी ये तो जंगल राज है। ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चिंता है, ना संबंधित विभाग को संबंधित है, ना हमारे पुलिस को पता है, तो फिर पता किसको है? यानी पब्लिक प्रॉपर्टी जो वहां पर बनाई गई थी, जो वहां पर लोगों की सुविधाओं के लिए रेन शेल्टर बनाया गया था, उस रेन शेल्टर को रातों रात गायब कर दिया गया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, पब्लिक को कोई पता नहीं है। क्या नेशनल हाईवेज ने, अगर उसके संज्ञान में ये बात आई है कि वहां पर प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, किसी द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, कि तो क्या इसकी मीडिया के माध्यम से या पब्लिक डोमेन पर इसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि इस तरह से ये प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है और इस तरह से हमने कार्रवाई की है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। तो सर आप ये बताइए कि पब्लिक के पैसे की आप लोग सैलरी ले रहे हैं, पब्लिक खून पसीने की कमाई अपनी टैक्स के रूप में देती है, आपकी लाखों रुपए की सैलरीज आपको मिलती है, तो आपको जब प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए रखा गया है, कोई सैलरी आपको कुर्सी तोड़ने के लिए थोड़ी ना दी गई है। आपको सैलरी इसलिए दी गई है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करें। तो फिर आपने उसको सुरक्षित रखने में कहां भूमिका निभाई, इसका जवाब कौन देगा? कौन जवाबदेही लेगा? क्या हमारे एनएच विभाग के अधिकारी लेंगे? क्या हमारे उपायुक्त हमीरपुर लेंगे? क्यों वहां से एक प्रॉपर्टी रातों रात गायब हुई और क्यों उस प्रॉपर्टी के गायब होने के बाद में अगर किसी द्वारा ये किया गया है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया? तो क्या यहां पर किसी को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जो वहां पर रेल शेल्टर बना हुआ था 4 साल पहले लगभग, मैंने उसके ऊपर एक खबर बनाकर ये पहले आगाह भी किया था कि इस प्रॉपर्टी को खतरा है, ये प्रॉपर्टी यहां से इनविजिबल होने वाली है। मैंने उस वीडियो में ये बोला, मैं आपको कल दिखाऊंगा वो वीडियो भी। लेकिन विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ा और कोई भी वहां पर आज जिम्मेवारी लेकर नहीं बैठा है। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी इस बात को लेकर हैरान हूं कि नेशनल हाईवेज के एसडीओ, जेई एक्शन आखिर काम क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या इस प्रॉपर्टी को लेकर आज तक कार्य किया है? मेरे सुनने में जहां तक आया है, मुझे जहां तक जानकारी मिली है, मैं अभी ऑफिशियल रूप से नहीं, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं, मुझे जानकारी मेरे सूत्रों से पता लगी है कि इन्होंने कहा कि जी ये प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति द्वारा, जो वहां पर होटल है, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है एसडीओ साहब का, मैं वो अगर आप कहेंगे तो मैं पब्लिकली कर दूंगा। उन्होंने कहा कि जो वहां पर साथ में होटल बना रहे हैं, जिस रेंट शेल्टर से पीछे जो होटल बना रहे हैं, मैं अभी ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूं, एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका जो बोलना था। उन्होंने एक पेड़ को काटा और उसके ऊपर वो पेड़ गिरा, जिसकी वजह से वो डैमेज हो गया और उसकी वजह से जो है वो हमने उनकी डैमेज रिपोर्ट बना के भेजी हुई है, उसका हम डैमेज लेंगे। सर एक बात बताइए, एक पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति ने डैमेज किया,
तो वो जो वहां पर मटेरियल था उस प्रॉपर्टी का, वो आपने कब्जे में लिया कि नहीं लिया, और वहां से आपने उस मटेरियल को उठाया, उसको साफ करवा दिया, तो वो मटेरियल आखिर गया कहां? किसने वो मटेरियल उठाया? क्या विभाग ने उठाया, या उस जो प्रॉपर्टी में बना रहे उन्होंने उठाया? किसने उठाया? और अगर वहां से विभाग ने वो मटेरियल उठाया तो मटेरियल कहां है, और उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई की गई तो उस कार्यवाही को पब्लिकली क्यों नहीं बताया गया, क्यों पब्लिक पोर्टल पे नहीं लाया गया? क्या कोई मिलीभगत तो विभाग ने नहीं की? इस पे भी सवाल खड़ा होता है। जो एक्शन एनएच के अभी रिटायर हुए हैं उनसे जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर वो वहां पर जो मटेरियल गया है वो कहां गया है। ये बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है। पब्लिक प्रॉपर्टीज को अगर इस तरह से अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई भी व्यक्ति अगर उसको खत्म कर देगा तो फिर कौन बोलेगा? आखिर किसकी जिम्मेवारी है? और अधिकारी कर्मचारी क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो किसी को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? इसको लेकर जवाब तलब किया जाना चाहिए उन लोगों से, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट अपॉइंटेड फॉर द लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। उनको इसलिए नियुक्त किया गया है, उनको इसलिए नौकरियां दी गई हैं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करें, और यहां पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं हो रही है, यहां पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है। जो लोगों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वो रेल शेल्टर बैठने का माध्यम था, अगर वो आपकी जरूरत नहीं थी तो उसको एक तरीके से वहां से हटाया गया होता तो हमें समझ में आती बात। अगर आपने तरीके से हटाया है तो वो तरीका आप पब्लिकली करें। एसडीओ नेशनल हाईवेज के मिस्टर राजेश कुमार जी हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आप जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मौके पर, जहां पर वो रेल शेल्टर था, आप वहां पर आए और इसका स्पष्टीकरण दें। पब्लिक चाहती है कि आप वहां आए और आप अपना स्पष्टीकरण दें, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्तिगत पार्टी को उसका फायदा पहुंचाने के लिए यदि आपके द्वारा कोई कार्य किया गया है, आपके विभाग द्वारा कोई कार्य किया गया है, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीवन उत्साह न्यूज जिंदा है। आप इस तरह से जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही आप तय करें। मैं उपायुक्त हमीरपुर श्री अमरजीत सिंह जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, क्यों यहां पर ऐसा हुआ। और ये आज की नहीं, ये 2-3 महीने पहले की बात है जब प्रॉपर्टी को वहां से हटा दिया गया है। मैं तो देख रहा था 1-1.5 महीने 2 महीने से कि आखिर ये करते क्या है, और मैं ये देखना चाहता हूं, पब्लिक ये जानना चाहती है कि आप लोगों ने आज तक किया क्या है। तो मुद्दा बड़ा गंभीर है और इस मुद्दे को लेकर हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा। मैं एक और मुद्दे पर आपको लेकर आना चाहूंगा, जो बड़सर के बकरेड़ी पंचायत के अंतर्गत एक किसानों के लिए एक हाट बना हुआ है, जहां पर किसानों के बाजार लगाने की बात की गई थी, जो 2010-11 में लगभग 16 से 18 लाख रुपए लगाकर बनाया गया है। आज वो पैसा लगाया हुआ किसी काम का नहीं है। पब्लिक का पैसा आप लोग किस हिसाब से लगाते हैं, किसकी जवाबदेही है, ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि आम आदमी का तो जीवन मुश्किल हो गया है, कारोबार जीरो हो गए लोगों के, टैक्स पे टैक्स का बोझ पड़ता जा रहा है, एजुकेशन महंगी हो गई है, मेडिकल फैसिलिटीज महंगी हो गई है, बीमारियों पे लोगों का पैसा लग रहा है। तो आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां? आप जो सरकार कोई भी होती है, अगर वो जनता के पैसे की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो सरकार होने का मतलब क्या है? तो इस तरह के विषय पे हम और आप मिलकर आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये सब हम लोगों की जिम्मेवारियां बनती हैं। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? और इसको शेयर जरूर किया कीजिए, अपना विचार रखिए आप लोग इस तरह की चीजों पर, क्योंकि ये सब चीजें हमारे समाज को जागरूक बनाती हैं। आज कोई पब्लिक प्रॉपर्टी खत्म की गई, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, तो रोज अगर यही करेगा तो फिर बात बनेगी नहीं। मैं बहुत जल्दी आपके बीच में एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रहा हूं जो बहुत सारे विभागों को कटघरे में खड़ा कर देगा। मैं बहुत जल्दी उस मुद्दे को एक बड़े स्तर पर लेकर आ रहा हूं, जो पब्लिक के पैसे के दुरुपयोग का बहुत बड़ा माध्यम है। मैं जल्दी उस मुद्दे को आपके बीच में लेकर आऊंगा। और आप लोग जानते हैं जीवन उत्साह न्यूज की कार्यशैली लोग भूले नहीं है। मैं भले ही 1-1.5 साल 2 साल बीच में नहीं काम कर पाया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा व्यक्तिगत
रीजन थे, मेरी बेटी जो थी वो बहुत बीमार रही, 1 साल सवा साल तक मैं उस दौरान नहीं काम कर पाया। लेकिन मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जनता की आवाज को बुलंद किया जाए, क्योंकि जनता अगर नहीं बोल पाती है तो उसके लिए हम उसका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता की बात को हम उठाएं, हम बताएं, हम अधिकारियों सरकार तक पहुंचाएं, और इसके लिए विभाग को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से करें लेकिन करनी ही पड़ेगी। जीवनोत्साह न्यूज के साथ आप सब लोग बने, आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से आप बने रहिए, अपना विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।